के 12 में एक जोड़ा पीपी किट पहनकर शादी के बंधन में बंध गया। बताया गया कि शादी के दिन ही दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे एहतियात के साथ शादी करने का फैसला किया। ये शादी 12 के एक कोविड सेंटर में हुई, जहां दुल्हा दुल्हन के साथ पंडित भी पीपी किट में दिखाई दिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और फिर दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद उसी दिन शादी की रस्में अदा की गई। इस शादी में काफी कम लोगों ने शिरकत की। तो राजस्थान के 12 की तस्वीरें आप देखिए। कोविड सेंटर में ये शादी हुई, जहां पे दुल्हा और दुल्हन दोनों ने पीपी किट पहना हुआ था और पंडित जी ने भी पीपी किट पहना हुआ था। दरअसल शादी के दिन ही दुल्हन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसी दिन शादी करने का फैसला किया, क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका की डरबन से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त रिफाइनरी में कई कर्मचारी मौजूद थे और तभी एक तेज धमाके के साथ वहां आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी, जो काफी दूर से नजर आ रही थी। आग से निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया। रिफाइनरी में आग लगते ही वहां काम करने वाले लोग अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागते नजर आए। घटना की सूचना पर वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। कई घंटे की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझा ली। इस हादसे में 7 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इसके अलावा आग में रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर पहले पंजाब को देने की अपील की है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि चूंकि पंजाब में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मृत्यु दर ज्यादा है, इसलिए पीएम वैक्सीन देने के मामले में पहले पंजाब को प्राथमिकता दे। राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि मामूली विवाद के बाद एक दुकानदार और कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई। बताया गया कि यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब दही खरीद कर गए कुछ लोग उसे वापस लौटाने के लिए दुकान में पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने उसे वापस लेने से मना कर दिया, जिस पर वो लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो दुकान के दूसरे कर्मचारी भी अपने मालिक के बचाव में उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते बीच सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लात और घूंसे चलने लगे। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटें आईं। इससे पहले तस्वीरों में दिखा कि दुकान के सामने उन लोगों ने दही का बर्तन उलट दिया, जिसके लिए पूरा हंगामा हुआ था। बाद में उस दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने वहां तैनात पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। मजदूरी बढ़ाने की मांग कर वहां के किसान पिछले कुछ दिनों से वहां के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें वहां का ईका शहर भी शामिल है। हंगामा कर रहे किसानों को जब पुलिस ने शांत करवाने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले सुरक्षा कवच की आड़ लेकर अपनी तरफ आ रहे पत्थरों से खुद को बचाते दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने वहां के एक हाईवे को जैम कर दिया और रास्ते के बीच में बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के काफी समझाने बुझाने पर भी वो वहां से नहीं उठे। कांग्रेस छोड़ने के बाद अभिनेत्री विजया शांति आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। विजया शांति आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगी। विजय शांति दक्षिण भारत में बीजेपी में शामिल होने वाली दूसरी अभिनेत्री होंगी। इससे पहले तमिलनाडु में खुशबू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, तो आज बीजेपी में शामिल होंगी विजया शांति। दूसरी तस्वीर कल की है, जब अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और आज वो बीजेपी में शामिल होंगी। तो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगी विजया शांति। किशन रेड्डी साहब के नेतृत्व में विजय शांति जी ने फिर बीजेपी वापस आए। अमित शाह साहब से मिले आज। कल वो फॉर्मली नड्डा साहब के साथ वो मेंबरशिप लेंगे और विजय शांति जी ने तेलंगाना हासिल करने के वास्ते बहुत काम किया था।